ओके 38। लो एक मिनट डायग्राम बना दो बस। कुछ तो गिर गया उसमें से। पैसे गिर गए भाई। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे फोर्स लग रही है, मैं उसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। A horizontal force F is applied at the top of an equilateral triangle block having mass m. The minimum coefficient of friction required to topple the block before translation will be. टॉपलिंग हो जाए ट्रांसलेशन से पहले, टॉपलिंग हो जाए ट्रांसलेशन से पहले। ठीक। तो क्या करूंगा मैं? पहले तो मैं उसकी इक्वेशन लगा लूं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा लूं, बस इतना ही मानो, टोपोलॉजी भूल जाओ। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा देता हूं। जितना मेरे लिए म्यू आएगा, म्यू से उस वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा पे ही टॉपल कर जाएगा। ठीक। अब ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, या जो भी, हाँ इधर ही देखो। अब देखो भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे। ठीक। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है इधर, सॉरी mg है इधर। अब नॉर्मल रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगा? इस तरफ। इसका टॉर्क देखो जरा, इसका टॉर्क देखो। इसका टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क किधर है? क्लॉकवाइज है। इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देने के लिए। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन को मैक्सिमम यहां तक शिफ्ट हो सकता है। देखो, समझदारी क्या है? समझदारी तो ये है कि अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो नेट टॉर्क तो हर पॉइंट के अबाउट ही जीरो होता है ना। अगर नेट फोर्स जीरो है तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो सेम होता है ना। मैं क्या करता हूं, मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेता हूं। ठीक। देखो उससे फायदा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो यहीं से पास हो गया। अच्छा, पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की लिख लो। F इज इक्वल टू एफ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ये आ गई, और N इज इक्वल टू एम जी। ये तो मुझे इक्वेशन मिल गई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से। अब इस सी पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क को जीरो करूं तो क्या मिलेगा इक्वेशन, ये बताओ मुझे। इस पॉइंट से ये दूरी कितनी है? दिस इज 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए। दिस इज ए, देन दिस विल बी ए साइन 60। ये सबको समझ आता है? दिस विल बी ए कॉस 60, दिस विल बी ए साइन 60। ए साइन 60 क्या हो जाता है? √3/2 ए। यही डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। तो अगर मुझे इसका टॉर्क निकला है तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3/2 है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? F इंटू √3/2 ए। दिस इज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और बताओ भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसका आएगा? फ्रिक्शन का कोई टॉर्क है क्या? इस पॉइंट के बाद, सी पॉइंट के बाद फ्रिक्शन का कोई टॉर्क है? नहीं है भाई। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो सी पॉइंट से ही पास हो गया। देखिए, तो लॉजिकली वो पॉइंट लेना जहां से ज्यादा फोर्स पास हो रही, उनका तो टॉर्क ही जीरो हो गया। इसका भी जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया, लेकिन इस बार एमजी का टॉर्क आ जाएगा। जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते थे तो एमजी का टॉर्क क्या हो जाता था? जीरो। इस बार एमजी का टॉर्क आएगा, कोई बात नहीं, बहुत आसान से निकाल सकते हैं। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये डिस्टेंस कितना है? A/2। और इसका टॉर्क देखो कितना है। इसका टॉर्क था क्लॉकवाइज। यहाँ पे एक लाइन बनाओ और फोर्स अगर मैं इधर लगाऊं तो उस लाइन को क्लॉकवाइज लेके जाना चाहेगा। ठीक। यहाँ पे एक लाइन बनाओ, यहाँ पे एमजी लगाओ तो वो उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना चाहेगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? सबको डायरेक्शन समझ आना चाहिए भाई। डायरेक्शन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आर क्रॉस एफ अगर तुमको ड्रॉ करना है तो इस आर को आगे बढ़ा लो। ये है आर क्रॉस एफ, क्लॉकवाइज हो गया। यहाँ देखो, ये है आर, ये है एफ। आर क्रॉस एफ किधर हो गया? बाहर की ओर। इसके लिए किधर था? अंदर की ओर। दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। चलो, इसके लिए टॉर्क कितना हो जाएगा? mg इंटू A/2। अभी मुझको क्या मिल गया? ये ए से ए कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ तो फ्रिक्शन के बराबर है, मतलब म्यू एम जी लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू एम जी इंटू √3 इज इक्वल टू एम जी। एम जी से एम जी गया,
म्यू इज इक्वल टू 1/√3। अब आंसर तुमको ग्रेटर देन के टर्म में दिया है, क्या दिया है, जो एग्जैक्ट दिया था, तो 1 बाई बोला मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए, तो 1/√3 चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो टॉपल कर जाएगा, पक्की बात है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में फायदा ये था कि यहाँ पे टॉर्क लिया जाए, हालांकि यहाँ से लेते फिर भी तुम्हारा आंसर आता, बट तब क्या होता, ये फोर्स के लिए भी देखना पड़ता, ये फोर्स के लिए भी देखना पड़ता, ये नॉर्मल और ये तीनों का देखना पड़ता, तीन टॉर्क आ जाता ना, इसका भी आता भाई टॉर्क, इसका भी आता है, इसका भी आता है, mg का क्या हो जाता, जीरो हो जाता, क्योंकि यहीं से पास हो जाता। अगर इस पॉइंट के अबाउट लेते, हमने सी के अबाउट ले लिया, आसान पड़ गया हमारे लिए काम।